हेलो और स्वागत करते हैं सभी क्लास ऑक्साइड में इस मैटर अराउंड द स्फीयर क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 से दो बड़े बेहतरीन लेक्चर सस्पेंशन समझेंगे क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज देखने को है। कोलॉइडल सस्पेंशन सोल्यूशन क्या है वो भी देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज एंड देन टिंडल इफेक्ट देख के लेक्चर एंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सस्पेंशन के बारे में पहले बात पकड़ो। हमने सोल्यूशन देख रखा है। सोल्यूशन आपको पहले बता रखा है कि मिक्सचर क्या होता है, पहले हम ये देख रखे। और मिक्सचर दो टाइप की हो सकती है, ये सब पहले बात कर रखा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हमने देखा कि सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, उससे बात कर रखा है हमने। इसके पहले सब कुछ बात करा डेप्थ में। आज देखने वाले हैं दूसरा हमारा क्या है। एक तो हमारा होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनस। और हेट्रोजीनस में आता है सस्पेंशन और कोलॉइड। आज उन दोनों पे बात करने को है। सस्पेंशन पकड़ो पहले क्या, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होता है और उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं एज अ सॉलिड। समझ रहे हो, आपको पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, कोई सी भी सॉल्वेंट हो सकती है। आपके पास पानी हो, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी हो, कोई सा भी लिक्विड हो, उसमें सॉलिड ऐड करें। सॉलिड भी कोई सा भी हो सकता है ना। आपके पास चॉक पाउडर हो, आपके पास जो है मड, आपके पास मड हो, आपके पास स्टोन हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपका सॉलिड हो सकता है। और जब उनको मिक्स कर रहे हैं, जब मिक्स कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, वो एक सस्पेंशन फॉर्म कर रहा है। देखो सस्पेंशन फॉर्म करना मतलब क्या, आप देखो जब पानी में चॉक को मिलाते हैं तो देखोगे, जब मैंने स्टर करा, मिलाया अच्छे से, तो कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक वो चॉक कंप्लीटली डिजोल्व रहा। लेकिन उसके बाद क्या है, चूंकि चॉक की डेंसिटी काफी ज्यादा है तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो पूरा पूरा आप देखोगे कि बीकर के नीचे सारा चॉक बैठ चुका है, ठीक है। और मेरी पानी अलग से दिख रही है, चॉक अलग से दिख रही है। उस तरीके से अगर मैं मडी वाटर की बात करूं तो मडी वाटर में क्या, अगर आपने पानी में मड को मिलाया है ना, मड को अगर मिलाया तो क्या देखोगे, कुछ देर मिलाया 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 स्टर किया, उसके बाद कुछ मिनट तक छोड़ दोगे तो सारा मड जो है आपके नीचे बीकर नीचे जाके सेटल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, चूंकि मैंने बता रखा है पार्टिकल जो है इसे काफी बड़े बड़े हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। और वो भारी भी होते हैं, डेंसिटी के कारण जो उनके उन पर ग्रेविटी लग रहा है काफी ज्यादा है, तो नीचे आके सेटल हो जा रहे हैं। समझ रहे हो बात। तो सस्पेंशन में हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज आप क्या दिख रहे हो, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से देख पा रहे हो ना भैया आप। अगर मैंने मडी वाटर में मड को मिलाया तो मड को आप सेपरेटली देख पा रहे हो, नीचे बैठ गया, और पानी को अलग से देख पा रहे हो। तो आप उसको नेकेड आई से, मतलब बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी, सिंपल अपने नेकेड आई से आप देख पा रहे हो। अगर साइज की बात करें, साइज कितना होता है, तो इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर बात करते हैं तो सोल्यूशन की जो पार्टिकल्स होती है उनकी साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है ना। यहाँ मैं लिख दूं, अगर मैं साइज की बात करूं, देन द साइज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। आपको पता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹मीटर के, है ना। मैंने आपको बता रखा था जब सोल्यूशन करा था, उसमें देखा था सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज इवन छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर से। यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है वो बड़े हैं 1000 नैनोमीटर से। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट। मतलब भैया ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। आपको पता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, नहीं पता है, इसके बाद बताएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल्स अगर साइज में बड़े हो, बहुत बड़ा होने की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग दे आर क्वाइट बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, फैला पाते हैं, तभी हम लाइट के पाथ को देख पाते हैं। जैसे अगर मेरा खिड़की खुला हो और खिड़की में से क्या है, बाहर धूप की रोशनी आ रही है रूम के अंदर, तो आप क्या देखते हो, आपको जो रोशनी आ रही है धूप की, उसकी पाथ क्लियरली विजिबल रहती है। आपको आपको दिख रहा होता है सूरज का पाथ क्यों विजिबल है, क्योंकि बीच में आपके रूम के अंदर जो एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स है वो इतने बड़े बड़े हैं। क्या क्या पार्टिकल्स, आपके डस्ट के पार्टिकल्स है, फिर आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स है ना आपके पास। तो ये सब जो पार्टिकल्स है वो काफी बड़े हैं, मतलब ज्यादा भी बड़े नहीं है कि हमको आंखों से दिख जाने के डाई से, लेकिन फिर भी इतने बड़े हैं कि हमको इतने बड़े हैं कि वो पार्टिकल को स्कैटर कर पाए, लाइट के पार्टिकल्स को, इसलिए लाइट का पाथ विजिबल है। तो ये काम सोल्यूशन के पार्टिकल्स बिल्कुल बखूबी कर पाते हैं। और देखो, द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। पहले बात कर रखा है, अगर सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब मतलब बिना उसको डिस्टर्ब किए छोड़ दिया तो कुछ मिनटों में क्या देखोगे, सारा जो आपने सल्यूट ऐड कर रखा था, जिसमें जो मड की बात करें, जो चौक की बात करें, वो सब नीचे आके बैठ जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड। आप देखो इसको फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकते हो भैया। फिल्ट्रेशन वगैरह क्या है, इसके लिए सेपरेट हम बना के रखें, लेक्चर्स देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा बता दूं, फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना, है ना, छानने। आपने वो देखा है ना, फिल्टर जो छन्नी की बात करते हैं, सीव की बात करते हैं, उसमें अगर मैं डालूं चौक पाउडर तो क्या होगा, पाउडर आपका चौक का पाउडर सारा ऊपर बैठ जाएगा छन्नी के ऊपर, और पानी सारा छन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने फिल्ट्रेशन सेपरेट कर दिया। और अगर बात करें, अगर मडी वाटर की बात करें, मडी वाटर को पास करेंगे, सारा मड आपका छन्नी के ऊपर बैठ जाएगा। क्यों, चूंकि साइज बड़े बड़े हैं, तो छन्नी में जो होल्स थे उसके थ्रू पास कर ही नहीं पाए, और पानी तो पास कर गया, ठीक है। तो एज अ फिल्ट्रेट आपको जो वाटर मिल गया, और ऊपर जो बैठ जाता है, जो बेसिकली बच जाता है सीव पे, उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो मतलब फिल्ट्रेशन से भैया अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सल्यूट के पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग इनफ कि वो छन्नी से पास नहीं कर पाए, लेकिन पानी के पार्टिकल्स पास कर जाते हैं। ये पानी के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। और देखो, जैसे हम बात कर रखा है, व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन, वही लिखा है कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो अभी के लिए आप इतना पकड़ो, जो सस्पेंशन है वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, पकड़ लिया इस बात को। आगे देखो, अब यहाँ पे कोलॉइड की बात करते हैं। कोलॉइड भी हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी जो भी सस्पेंशन कोलॉइड दिख रहा है, ये सारे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है।
तो देखो कोलॉइड में क्या होता है, द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन में क्या देखा भैया, जो सल्यूट पार्टिकल्स है, जो सॉल्वेंट में जो भी सल्यूट ऐड कर रहे हैं, जैसे अगर पानी में नमक ऐड करा, नमक हो गया मेरा सल्यूट, वो एक सोल्यूशन बना रहा था, है ना। तो आपका सॉल्ट वाटर की बात करें या अगर मैं शुगर सोल्यूशन की बात करूँ, वो सब क्या सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स है। तो अगर शुगर की बात करें, सॉल्ट की बात करें, उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, मतलब कितने छोटे, अगर नैनोमीटर्स के टर्म से बात करें तो इवन लेस देन 1 नैनोमीटर है। और अगर मैंने अभी जस्ट सस्पेंशन देख के आए हैं तो उसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे थे, मतलब जो चॉक पाउडर आपने डाला, जो भी मड आपने डाला, उसके पार्टिकल्स आर क्वाइट बिग इनफ, कितने बड़े थे उनके पार्टिकल साइज, अगर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर बात करें तो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। लेकिन जो कोलॉइड के पार्टिकल है, देखो दिस इज इंटरमीडिएट, मतलब बीच का, उन दोनों के बीच का साइज पार्टिकल होता है। इसका बीच का मतलब क्या, इनके साइज पार्टिकल जो होंगे वो 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे और 1000 नैनोमीटर से छोटे होंगे। क्या बोला मैंने, फिर से पकड़ो। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है, समझ लिया बात। इसका एग्जांपल देखो जरा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। देखो आप अगर शुगर को सैंड में मिक्स करोगे तो वो काफी अच्छे से कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, काफी अच्छे से कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। देखो कितनी बार क्या है ना, कोलॉइड के पार्टिकल्स जो है सेपरेटली दिख जाते हैं, मतलब एकदम अलग अलग लेयर सी बात नहीं कर रहे, अलग लेयर हो जाना, ठीक है। जैसे अगर बात करें, जैसे मैंने क्या करा, पानी में मैंने उसको ऐड कर दिया, ऑयल को। तो अगर पानी में ऑयल को ऐड किया हुआ तो आपने क्या देखा, पानी आपका पूरा नीचे है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, और ऑयल आपका पूरा पूरा ऊपर बैठ जाता है। तो वो एग्जांपल था हमारा सस्पेंशन का, ठीक है, जिसमें सेपरेटली देख पा रहे थे। कोलॉइड में क्या है आपका, कोलॉइड में हम जो जो पार्टिकल्स उसके अंदर है उसको क्लियरली नहीं देख पाते। जैसे अगर मिल्क की बात करें, मिल्क में आपके बहुत सारे आपके जो है आपके पार्टिकल्स डिजोल्व है। अगर मिल्क की बात करें, उसमें फैट भी है भैया, उसमें वाटर भी है, एंजाइम्स भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन उन सबको देख तो नहीं पा रहे हैं। मतलब मिल्क हमारा कोलॉइड है। कोलॉइड क्यों है, क्योंकि ये सब जो पार्टिकल्स है, जो फैट के पार्टिकल्स की बात करें, प्रोटीन के पार्टिकल जो है, ये सब क्या है, साइज में मतलब इंटरमीडिएट है। वन, जैसे मैंने बताया, 1 नैनोमीटर से बड़े हैं और 1000 नैनोमीटर से छोटे हैं, ठीक है ना। आगे देखो जरा, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज कुछ, मतलब क्या क्या खूबी है कोलॉइड की। तो साइज ऑफ, जैसे मैंने पार्टिकल की साइज की बात करी, तो हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं क्या। देखो दे आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, नहीं देख पाएंगे भैया। आप देख पाते हो क्या, प्रोटीन के पार्टिकल को देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। फैट के पार्टिकल को देख पाते हो, मिल्क में नहीं देख पाते हो। सिर्फ आपको मिल्क मिल्क व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, अंदर के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, बहुत छोटे होते हैं। देखो मतलब सोल्यूशन से तो बड़े हैं इनके पार्टिकल्स, 1 नैनोमीटर से बड़े तो है, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि भाई आपको आंखों से दिख जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, पहले बता रखा है ये हेट्रोजीनियस है। देखो हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया रखी थी, छोटा सा बात कर दो हेट्रोजीनियस पे। हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन भैया यूनिफॉर्म नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब जो जो आपके मिल्क में जो प्रोटीन मिला हुआ है, फैट मिला हुआ है ना, वो सब की कॉम्पोजिशन वेरी करेंगे। हो सकता है मिल्क के ऊपरी पोर्शन से उठाया, वहां पे फैट प्रोटीन कम रहा, नीचे से अगर उठाया बॉटम से तो उसमें फैट या प्रोटीन ज्यादा रहा। मतलब समझ रहे हो बात मेरी, कॉम्पोजिशन इसमें सेम नहीं होता, ये होता है बेसिकली हेट्रोजीनियस का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो कोलॉइड्स आर बिगर इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। कोलॉइड के पार्टिकल काफी बड़े होते हैं, ज्यादा भी बड़े नहीं कि भैया नेकेड आंख से दिख जाए, लेकिन तभी काफी बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए, मतलब ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। अगर लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, मतलब अगर आप देखोगे, मैं अभी दिखाऊंगा टिंडल इफेक्ट पीछे, तो मेरे पास एक बीकर है, अगर इस बीकर में मिल्क पड़ा हुआ है, या उस बीकर में मैंने क्या करा, उस बीकर में कोलॉइडल सॉल्यूशन कोई सा मेरे पास है ना, उस अगर उसमें ब्लड भी पड़ा, आपको पता है ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें से अगर मैं लाइट पास करूंगा तो आपको दिखिए कि उसका पाथ विजिबल है, अंदर से पाथ विजिबल है आपको, वो सब देखेंगे अभी आगे चल के, ठीक है ना। अब देखो कोलॉइड की बात करें, दे डू नॉट सेटल डाउन। जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे भैया तो सेटल डाउन नहीं करेगा। कोलॉइड की बात करें, मिल्क को अगर आप अनडिस्टर्ब छोड़, मान लो कुछ देर मिल्क को मिलाया, मिल्क को फिर छोड़ दोगे, तो क्या मिल्क के फैट प्रोटीन वगैरह सब नीचे आ जाएंगे, क्या नहीं आएंगे, वो कंप्लीटली वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो मतलब अनडिस्टर्ब छोड़ भी दो तो वो क्या है, दे आर क्वाइट स्टेबल। स्टेबल समझते हो, स्टेबल मतलब कंप्लीटली मिक्सड अप हो जाना। अनस्टेबल मतलब जो सोल्यूशन दिखा, जो सस्पेंशन दिखाता है, सस्पेंशन में क्या थे आपके पार्टिकल्स, या तो अलग से लेयर दिख रहा था उसका, ऐसे अगर ऑयल की बात करें, ऑयल इन वाटर, तो ऑयल पूरा पूरा ऊपर दिख रहा था, या बात करें मडी सोल्यूशन की तो मटर पूरा पूरा नीचे दिख रहा था सेपरेटली। तो पानी मट को अलग देख लिया हमने, और पानी और ऑयल को अलग से देख लिया। मतलब यहाँ पे क्या, अगर अलग से देख पाते तो उसको हम लोग बोलते हैं वो अनस्टेबल है। तो जैसे अगर कोलॉइड की बात करें तो वो ना ही ज्यादा स्टेबल है ना ही ज्यादा अनस्टेबल है, वो क्या है, क्वाइट स्टेबल है, समझ रहे हो, लगभग बीच का। उसके बाद देखो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। इससे पार्टिकल्स भैया इतने भी बड़े नहीं है कि आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाओ, ज्यादा बड़े नहीं। सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े बड़े थे, सस्पेंशन में क्या देखा था आपने, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। हमने भैया फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे अलग करें। इसमें एक टेक्निक आता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, आगे देखने को सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को बहुत तेज रोटेट करते हैं, अपने हाथों से पॉसिबल नहीं है रोटेट करना, ऐसा नहीं कि हाथ में लिया ऐसे ऐसे करके रोटेट किया ना, मतलब काफी स्पीड देना पड़ता है, वो स्पीड आपके हाथों से नहीं आएगा। एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ठीक है ना, वो मशीन अभी देखेंगे पीछे क्या, जब सेंट्रीफ्यूगेशन बताएंगे तो उस मशीन में क्या करेंगे, उस मशीन में आपके ट्यूब्स लगे होते हैं, तो उसमें ट्यूब्स लगेगा, तो ट्यूब्स में क्या करो आप, मिल्क को पोर कर दो। मिल्क को जब पोर कर दिया, और बहुत तेज से जब मशीन घूमता है, काफी तेज से घूम गया, तो कुछ मिनटों बाद जब उसको रोकेंगे, उसके बाद क्या देखोगे, मिल्क में से क्रीम अलग हो गया, मिल्क अलग हो गया।
समझ रहे हो? सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या करते हैं, मिल्क में से क्रीम अलग करते हैं, तो भैया चूंकि मिल्क का डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे बैठ जाता है और क्रीम ऊपर से बैठ जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह देखेंगे बाद में, इतना बस पकड़ो जो कोलॉइड होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से हम अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और देखो थोड़ा जरा, अब जरा बात करें ये सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू फेज। अब देखो जैसे हम सल्यूट और सॉल्वेंट देख चुके हैं ना, सॉल्वेंट क्या होता है, जिस जिस चीज में ऐड किया जा रहा है, और सल्यूट जो चीज ऐड किया जा रहा है। अगर मैंने बात करा सॉल्ट सोल्यूशन का, तो पानी हो गया हमारा सॉल्वेंट, और जो ऐड कर रहे हैं सॉल्ट वो हो गया सल्यूट। उस तरीके से यहाँ भी सल्यूट सॉल्वेंट का ही कंसेप्ट है। अगर इसमें बात करें कोलॉइड की, मेरे पास अगर कोलॉइड पड़ा है तो उस कोलॉइड में जो लिक्विड फेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम, और जो सल्यूट होगा जो उसमें ऐड किया जा रहा है वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। समझ रहे हो? मतलब डिस्पर्स्ड फेज काम करता है एज अ सल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम काम करता है एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। याद रखो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम कोलॉइडल के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। और सबके लिए बात करें सोल्यूशन के लिए, सस्पेंशन के लिए, तो उसके लिए तो भैया सल्यूट सॉल्वेंट है ही बताने को, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली हम कोलॉइड के लिए बात करें तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम आता है। ये एक्चुअली बस एक टर्म दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर देखो एक पानी है, अब पानी में क्या है, मिलिट्स में नमक ऐड कर रखा होता है, नमक तो व्हाइट होता है, येलो बना दिया। मान लो येलो कोई से मान लो सल्फर ऐड करे, सल्फर तो येलो होता है ना, सल्फर के पाउडर, मान लो मैंने सल्फर ऐड कर दिया, तो सल्फर की क्वांटिटी पानी से कम है ना। अगर मैं बात करूँ सल्फर लेट से, मेरे पास यहाँ पे जो है, मेरे पास लेट से 10 ग्राम सल्फर है, 10 ग्राम में मेरे पास सल्फर है, सल्फर के पार्टिकल्स, और जो पानी है, पानी लेट से मेरे पास जो है 200 ग्राम है, पानी 200 ग्राम है। तो आप क्या देख रहे हो, इन टर्म्स ऑफ अगर मास बात करें तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा है भैया, और जो आपका सल्यूट है यहाँ पे सल्फर, उसकी क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो मतलब आपको पता है जो सॉल्वेंट होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपके सल्यूट के। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास सल्फर में पानी मिला हुआ है, आपको दे दिया, बोला बताओ भैया इसमें से डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो आप बोलोगे यार मैंने तो देखा नहीं मिलते हुए, आप किसको मिला रहे हो, पानी में सल्फर डाल रहे हो या सल्फर में पानी डाल रहे हो, वो कैसे पता भैया। तो फिर क्वांटिटी पूछोगे, जिससे क्वांटिटी ज्यादा होगी वो बन जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्शन मीडियम, और जो चीज ऐड किया जा रहा है जो जिसकी क्वांटिटी कम है वो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। समझ रहे हो बात? आगे देखो जरा, बहुत आसान है, ठीक है। और डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज का तो कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। देख रहे हो यहाँ जो पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं वो कोलॉइडल डायमेंशन की, इसलिए मैंने बताया डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज स्पेशली कोलॉइड के लिए डिफाइंड है। बाकी सस्पेंशन आपके पास सोल्यूशन बच गया, उसके लिए तो हमारे पास क्या है बताओ, उसके सल्यूट सॉल्वेंट है ही डिफाइन करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं और कम प्रोपोर्शन में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, सभी देखा हमने सल्फर के केस में। अगर बात करें डिस्पर्शन मीडियम की, तो एक ऐसा मीडियम जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है, एक मीडियम में सस्पेंडेड रहता है, और उस मीडियम को ही बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं जैसे भी एग्जांपल देखा था पानी का, तो पानी डिस्पर्जन मीडियम था, उसकी क्वांटिटी सल्फर से ज्यादा थी। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, अब देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन फेस क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, कितने टाइप्स के हमारे कोलॉइड हो सकते हैं, कोलॉइड्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके एग्जांपल्स भी आप देखोगे, ठीक है। देखो जरा फटाफट से, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्शन फेज गैस हो, मतलब गैस में लिक्विड का मिलना, समझ रहे हो, गैस कोई सी भी गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है गैस, और लिक्विड कोई सी भी हो सकती है। तो अगर गैस में लिक्विड मिक्स्ड है तो उस तरीके के हम कोलॉइड, जो कोलॉइडल सोल्यूशन बन रहा है उसको बोलते हैं एरोजोल। आपको नाम याद रखना है कि उस कोलॉइड का क्या नाम है। तो अगर गैस में लिक्विड मिक्स्ड है तो एरोजोल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो फॉग क्लाउड वगैरह, आपको पता है ना क्लाउड वगैरह फॉग में क्या होता है। अगर फॉग की बात करें, जो आपके पास आसपास जो कुहासा देखते हो ठंड के समय में, तो फॉग वगैरह क्या होता है आप देख रहे हो, उसमें गैस में लिक्विड मिक्स्ड है ना भैया। अरे आसपास जो भी आपकी गैस है, जैसे CO2, नाइट्रोजन, जो भी गैस है उसमें क्या वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है, वाटर ड्रॉपलेट सारे मिक्स्ड है, तो ये आपका एग्जांपल होता है एरोसोल का, है ना। और आप देखोगे गैस में अगर सॉलिड मिक्स्ड है भैया, गैस में अगर सॉलिड मिक्स्ड है वो भी एग्जांपल है एरोसोल का। एग्जांपल देख लो आप स्मोक, स्मोक में क्या होता है, जो पीछे आपके व्हीकल से जो स्मोक वगैरह निकल रहे होते हैं उसमें क्या है, गैस में सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स्ड होते हैं, है ना। उसके बाद आप और भी एग्जांपल, बेसिकली आपको ये लर्न करना पड़ेगा, अगर सीधा सीधा मैं बोलूं तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। अगर आपके लिक्विड फेज, अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड हो, मतलब भैया लिक्विड में गैस को मिक्स किया गया है, अगर लिक्विड में गैस मिक्स्ड है तो वो बन जाता है उस टाइप की कोलॉइडल सोल्यूशन को बोलते हैं फोम। एग्जांपल है शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम लगाते हैं हम शेव करते वक्त अपने दाढ़ी को, उसमें भी क्या है, लिक्विड में आपका गैस मिक्सड अप होता है। इस तरीके से आप बाकी के सारे देख सकते हो एग्जांपल्स, इनको आपको लर्न करने पड़ेंगे। या अगर डिस्पर्शन फेज ये हो आपका, और आपका अगर डिस्पर्स्ड फेज ये हो, डिस्पर्शन मीडियम ये हो, तो इस तरीके के कोलॉइड को ये बोलते हैं, है ना। इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, ऐसा करके आपको सारे देखने पड़ेंगे। टोटल 8 आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे 3-3 एग्जांपल मैंने कहीं में 2, कहीं पे 2, 3 एग्जांपल दे रहा है, कि आप कम से कम 2 एग्जांपल तो लर्न कर ही लेना, हर एक के कम से कम 2 एग्जांपल्स आप लर्न कर लो। तो ये पूरा चार्ट आप देख सकते हो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, बाकी एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, आप चाहो तो ये चीज देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या करा आज, अब बाकी टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा इसको भी देख ले क्या, चलो टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे टिंडल इफेक्ट का मैंने बात कर रखा था, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि लाइट जहां से भी गुजर रहा है, जिस भी मीडियम से, उस मीडियम में पार्टिकल साइज आर क्वाइट बिग इनफ
कि वो उस लाइट को स्कैटर कर पा रहा है। अगर लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है कोई चीज, तो हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे अभी क्या है, इस रूम में भी लाइट है, इस रूम में भी आप आर्टिफिशियल लाइट है, लेकिन आप उसके पाथ को नहीं देख पा रहे हो, उसके पाथ की आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि पार्टिकल साइज उतने बड़े नहीं है कि वो स्कैटर कर पाए। ठीक है, तो पार्टिकल साइज डिपेंड करता है, अगर वो बड़े होंगे तो लाइट स्कैटर कर पाएंगे, नहीं होंगे तो स्कैटर नहीं कर पाएंगे, और उनका पाथ आप नहीं देख पाओगे। ठीक है ना। अब देखो, तो अगर कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइडल पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं साइज में, कि वो लाइट के स्कैटर कर पाए पार्टिकल्स को। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन दिखाते हैं, हमने देखा सस्पेंशन भी दिखाता है भैया, और कोलॉइड भी दिखाता है, लेकिन सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। अब ये देखोगे, मैं डायग्राम दिखाऊंगा, सोल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर नहीं पाते हैं। देखो, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम। जब अगर खिड़की खुला है, अगर रूम में से आपका अगर सूरज की रोशनी आ रही है किसी छेद में से, तो आप क्या देखोगे, वहां पे आपको टिंडल इफेक्ट देखते हुए मिलेगा। आपको लाइट की पाथ जो है सन की रे विजिबल होगी, वहां पे क्या बेसिकली पार्टिकल्स जो इतने बड़े बड़े हैं रूम की, कि वो स्कैटर कर पा रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। ठीक है, तो आपको पाथ दिख रहा है। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी, कैनोपी जानते हो क्या होता है? कैनोपी मतलब जो आपके पास पेड़ है, और पेड़ के भी छोटे छोटे स्पेस जो होते हैं, मतलब पेड़ के पत्ते सारे फैले हुए हैं, और पत्ते में छोटे छोटे स्पेस जो होते हैं, देखो ना, उन स्पेस में से भी आपका जो है सन का रे निकल रहा होता है, फैलते हुए आपको दिख रहा होता है। वो कैनोपी की बात करते हैं फॉरेस्ट वगैरह में। तो कैनोपी में आप देखते हो आपको सन रे का पाथ विजिबल रहता है ना कैनोपी में। ये भी एग्जांपल आपका टिंडल इफेक्ट का। देखो जरा यहाँ पे, यहाँ मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। ये आपको देखो टॉर्च है, और टॉर्च में से लाइट मैंने पास करा। थोड़ा समझो बात को, ये जो फर्स्ट वाला सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्यूशन है। फर्स्ट वाली क्या है? सोल्यूशन। सेकंड वाली हमारे पास कोलॉइड है, कोलॉइड। और थर्ड वाले बीकर की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है? सस्पेंशन। इसमें सस्पेंशन ले लो, सस्पेंशन। ठीक है, इसका आपको पता है सोल्यूशन की पार्टिकल साइज कितनी होती है? इसकी पार्टिकल साइज होती है लेस देन 1 नैनोमीटर, है ना। अगर इसकी बात करें कोलॉइड की, इसमें पार्टिकल साइज बीच वाली होती है। अगर सस्पेंशन की बात करें, इसका पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और इसकी होती है बीच वाले, इट इज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच की होती है, इन केस ऑफ कोलॉइड की अगर बात करूं मैं। ठीक है, तो अब देखो, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ, देखो लाइट पास करा, तो लाइट, देखो लाइट आपका डेफिनेटली एक पार से दूसरे पार निकलेगी, लेकिन उसके बीच में देखो पाथ बिल्कुल विजिबल नहीं है ना, लाइट की पाथ बिल्कुल विजिबल नहीं है। ये इन केस ऑफ सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि भैया पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि उस लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाए, तो विजिबल नहीं था। अब कोलॉइड में देखो, कोलॉइड में थोड़ा थोड़ा विजिबल है, मैंने उतने अच्छे से भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत विजिबल है पाथ, थोड़ा बहुत विजिबल है। क्यों? चूंकि इसके पार्टिकल्स तब भी क्वाइट बड़े हैं, पार्टिकल्स फिर भी लगभग बड़े बड़े हैं एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, तो बड़े ही हैं भैया, उससे बड़े हैं, तो स्कैटर कर पा रहे हैं। टिंडल इफेक्ट ये भी दिखा रहा है। और ज्यादा अच्छे से कौन दिखा रहा है? सबसे बेहतर तरीके से दिखा रहा है सस्पेंशन। सस्पेंशन में यहाँ देखोगे पार्टिकल साइज बहुत बड़े भैया, 1000 नैनोमीटर से भी बड़े हैं। तो यहाँ पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल साइज बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े, तो वो लाइट को और ज्यादा स्कैटर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइट की पाथ और अच्छे से क्लियरली विजिबल है, समझ रहे हो। तो आपने क्या देखा, टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड, सस्पेंशन दोनों दिखाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से सस्पेंशन दिखा रहा है, क्योंकि उसमें लाइट जो है आपको ज्यादा डार्क तरीके में दिख रहा है। अगर कलर कोलॉइड की बात करें, उसमें फेडेड तरीके से आपको दिख रहा है पाथ। ठीक है, बहुत अच्छे से पाथ सस्पेंशन में दिख रहा है। तो हमने क्या करा, टिंडल इफेक्ट को ऊपर अच्छे से समझ लिया। तो आज हमने क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड स्पीयर का बेहतरीन टॉपिक्स कवर करा। हमारे साथ बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक आप सभी का मुस्कुराहट से बहुत बहुत धन्यवाद।